आजकल रिश्ता करने से पहले लड़की से ये मत पूछना खाना बना लेती हो कि नहीं, उससे ये पूछना कि घर का खाना खा लेती हो कि नहीं। मैं ही ये सब सिखा सकती हूँ, लाइफ बर्बाद होने से मैं ही बचा सकती हूँ। भगवान ने तुझे इतना भोला क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना मूर्ख क्यों बनाया? ताकि मैं आपको पसंद कर सकूं। मधुमक्खी की तरह जीना चाहिए, मधुमक्खी की तरह। जिंदगी में मिठास रखो, शहद बांटो, और अगर कोई कुछ बोले तो मुंह सुझा दो। हमारा बताओ, भारत को किसने आजाद करवाया था? गांधी जी। गांधी जी। अरे गांधी जी ने। मैम, इनकी आंटी जी ने करवाया था। तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा हाँ, तो कर लेती। कर लेते कहाँ से, किस्मत में लिखा था एड़ा था, कहाँ से खाते पेड़ा। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या? पिछले महीने मेरी सगाई हो गई थी, मुझे माफ करना। अरे पगली, इतनी सी बात। तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने बीवी बच्चों से मिलाता हूँ। सुनो जी, अरे तुम्हारा दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, तो क्या तुम उसे रोकोगे नहीं? अरे मैं क्यों रोकूं उसे भला, उसने मुझे रोका था क्या? बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने। जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। मैंने ऊपर वाले से एक सच्ची और सही लड़की मांगी थी, और ऊपर वाले ने मेरी सुन भी ली और मुझे एक सही लड़की दे दी। अब वो हर बात में सही है और मैं हर बात में गलत। लड़कियां सॉरी क्यों नहीं बोलती हैं? बोलती हैं। कब? जब गलती होती है। बोल के दिखाइए। गलती बताइए। मान लीजिए आपसे गलती हो गई। मान लीजिए मैंने कह दिया। मतलब आप नहीं बोलेंगी? बोल दूंगी। कब? जब गलती हो। यार एक बात बताओ, ये मोबाइल में दरवाजा कहाँ होता है? मेरे घर वाले बार बार यही बात कहते हैं, घुस जा मोबाइल में, घुस जा। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना, वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। देखो, अगर तुमने अब मुझसे बात नहीं की ना तो मैं 10 तक गिनूंगी और जहर खा लूंगी। 1 2 3 अबे रो ही रही हो, आगे भी तो गिनो। शुक्र है आप बोले, वरना मैं जहर खाने ही वाली थी। बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, फिर मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना शुरू किया, आज मुझे पूरा गांव जानता है। फलानुआ की बिटिया वीडियो बनावत थी। सुनो, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अरे गिर गई थी जी, और लग गई थी। अरे कहाँ गिर गई थी और क्या लग गई थी? अरे तकिए पे गिर गई थी और आँख लग गई थी। लोग फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 4 लोग जानते थे वो भी भूल गए। अच्छा, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? डॉक्टर साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। अच्छा, कब्र खोदते हैं। ओह, आपकी फ्री में खोद देंगे। एक बात बताओ मुझे। हाँ जी। जो ये बीवियां होती है ना, हाँ। ये पति को इतना परेशान क्यों करती हैं? अगर हम पति को परेशान नहीं करेंगे ना तो आप शादी को अच्छी चीज समझ के एक और बीवी ले आओगे। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे। पल्ले नहीं पड़ी, ये शादी के जोड़े भगवान बनाता है। अच्छा, मैं तो टेलर को देके आया था। पत्नी से कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि वो आपसे वही बात पूछती है जो उसे पहले से पता होती है। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर।
अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। ईमेल और जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, पर खबर फैलाने में आज भी फीमेल सबसे आगे हैं। बेबी, हाँ जी। हमें कभी ना कभी तो ये लड़ाई झगड़े खत्म करने पड़ेंगे, वरना कब तक ऐसा चलता रहेगा। मैं भी तो वही बोल रही थी, कभी मैं सही तो कभी तुम गलत, कभी तुम गलत तो कभी मैं सही, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम इतने लक्की हैं कि घर बैठे 2 स्टेट के मजे ले रहे हैं। एसी वाला रूम शिमला और किचन राजस्थान। अगर आपके पति आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं, तो उन्हें ये सोचकर माफ कर दीजिए कि बड़े बुजुर्ग कहाँ किसी की सुनते हैं। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ तो बताओ, आलू बड़ा दही बड़ा में कौन बड़ा? जिस हिसाब से सालों से मैं सुबह शाम दोपहर रोटियां बनाती रहती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद ही आटा खत्म करना है। ससुराल वाले कहते हैं कि हाइट बहुत कम है बहू की। हाइट मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने जुबान लंबी कर ली। मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, लगता है अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। काश लड़के भी नाते तो उनकी फोटो भी किसी न किसी साबुन के ऊपर लगी मिलती। लड़की कितनी ही समझदार क्यों ना हो, ससुराल जाकर उसे पता चलता है वहाँ तो बड़े बड़े प्रोफेसर मौजूद हैं। पहले मुझे लगता था कि हम लोग इंसान हैं, फिर YouTube व्लॉगरों के आने के बाद मुझे पता चला हम लोग तो हेलो गाइज हैं। हेलो गाइज। जैसे ही थोड़ी अमीर होने वाली होती हूँ, वैसे ही कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाता है। अब देखो ना, चार्जर की वायर टूट गई। पूछना ये था कि अगर आत्मा नाम के लड़के की शादी शांति नाम की लड़की से हो जाए तो क्या आत्मा को शांति मिल सकती है? शादीशुदा औरत अगर सैड स्टोरी लगाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार में है। हो सकता है अभी अभी उसकी सास ने उसको ताने मारे हो। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस रखा किधर है ये नहीं पता।